ये कहते हुए फिर से उस गाय के गोल गोल चक्कर काटने लगी, लेकिन एक भी सिक्का नहीं निकला। ओहो, इसका ये मतलब है कि तुम पूरे दिन में एक ही बार देती हो सोने के सिक्के। इस तरह रानो चिड़िया दिन में एक बार उस गाय के आगे हाथ जोड़कर 3 बार उसके चक्कर काटती थी। जादुई गाय फिर उसे 2 सोने के सिक्के दे देती थी। मिले हुए सिक्कों की मदद से रानो चिड़िया एक छोटा सा घर बनाकर कुछ गाय खरीदकर घर घर में दूध बेचने लगी। उसके दूसरे दूध वाले रानो को देखकर जलन महसूस करते थे। एक बार एक दूध वाला, पता नहीं इस बेकारन की किस्मत कैसे खुल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यूं ही चलने दिए तो ये हमसे भी बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन उसके पास तो सिर्फ 5 ही गाय हैं, फिर भी इतने कम समय में इतना कैसे आगे निकल गई। आश्चर्य की बात है, देखिए ये वही भिखारन चिड़िया है जिसे मैंने एक दिन खाना दिया था। बड़ी अच्छी किस्मत लाई है। अभी इस बात को यहीं रफा दफा कर दीजिए। मैं क्यों भला इस बात को छोड़ूं? आज किसी भी तरह उसका राज पता लगाना ही होगा। ये कहकर कालू कौवा एक पेड़ के ऊपर छिप गया और देखने लगा। रानो का उस गाय के आगे हाथ जोड़ना, उसका चक्कर काटना और उससे सोने के सिक्के देना, ये सब देखकर कालू, ओह, तो ये बात है, आज रात से मैं चुरा लूंगा। यूं सोचकर उस रात वो चोरी छुपे उस गाय के पास जाकर उसे जोर से खींचा। बहुत खींचने के बाद भी वो गाय जरा भी नहीं हिली। फिर कालू उसकी पूंछ पकड़कर, क्यों रे, ऐसे कहते हुए और जोर से खींचा। गाय ने उसे एकदम से जोर से लात दे मारी। कालू हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा। बाप रे, करंट लग गई। अब दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा, गलती हो गई। ये कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन इसकी गाय तो हाथ आने से रही, लेकिन मैं इसे कैसे परेशान करूं ताकि इसका काम चौपट हो सके। कालू कौवा रानो चिड़िया को दूध बेचते हुए देख रहा था। बहन रानो, एक पाव दूध देना तो। ये लीजिए दीदी, मेरा दूध 1 नंबर का ताज़ा दूध है दीदी। बच्चे तुम्हारे पहलवान बनेंगे, देखना। हाँ नहीं तो। सुनो रानो, जरा मुझे भी 1 पाव दूध देना तो, मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में जरा जान आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ लगा कर खड़े हैं, फिर भी मुझसे दूध लेने नहीं आ रहे हैं। अजीब बात है। ले लो गाय का देसी दूध। मैं दूध बेचता हूँ, पानी नहीं। दाम कम, मात्रा ज्यादा। दूध पियोगे तो मिलेगी ताकत। एक बार खरीदिए तो ठगेंगे नहीं। कालू कौवे के इतना चिल्लाने के बाद और कम दाम लगाने के बाद भी उसके पास कोई नहीं आता। ये क्या बात हुई? एक भी पक्षी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। लगता है सब के सब बहरे हो गए हैं। ऐसा करता हूँ, वहीं जाकर खड़ा हो जाता हूँ, उधर ज्यादा भीड़ है।